नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल ट्रेडिंग में ऑटोमेशन काफी पॉपुलर हो रहा है और ऑटोमेशन में भी वो ऑटोमेशन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसमें किसी भी प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। अभी रिसेंटली अपस्टॉक्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अल्गोवर्स, जो किसी भी स्ट्रेटजी को बिना किसी कोडिंग के ऑटोमेशन की फैसिलिटी प्रदान करता है। लेकिन हर नए टूल को यूज करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अपस्टॉक्स के लेटेस्ट लॉन्च्ड फीचर अल्गोवर्स में एक्सपर्ट क्यूरेटेड रेडीमेड ऑटोमेशन सेटअप्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वो भी केवल एक नहीं बल्कि 13 डिफरेंट प्री बिल्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ऑटोमेशन मेथड्स, जिनमें से एक है बुल क्रेडिट स्प्रेड ऑटोमेशन। इस वीडियो में हम किसी भी चीज को हाइप नहीं करेंगे बल्कि सीधे और सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि ये जो अल्गोवर्स के प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट क्यूरेटेड रेडीमेड सेटअप्स दिए गए हैं ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। और आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बुल क्रेडिट स्प्रेड ऑटोमेशन, वो भी इनमें से एक ऑप्शंस ट्रेडिंग का तरीका है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। किस टाइप के मार्केट में ये बुल क्रेडिट स्प्रेड रिलेवेंट हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिस्क और लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि ऑटोमेशन का मतलब इजी मनी या गारंटीड प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहता है और हर सेटअप के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है। यहाँ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ऑटोमेशन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए बिना किसी अजम्पशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते। तो फिलहाल हम लॉगिन हैं अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमें अपस्टॉक्स का ये होम पेज जो है ये दिखाई देता है। अपस्टॉक्स के इस होम पेज के ऊपर सबसे ऊपर हमें माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स और मोर दिखाई देता है। किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग में जो जो फीचर्स हेल्पफुल होते हैं वो सभी फीचर्स इस मोर के अंतर्गत एक ही जगह पे स्टोर किए गए हैं। आप मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नई विंडो पॉपअप होगी और उस नई विंडो के अंदर हमें ये सारे फीचर्स एक ही जगह पे एक साथ मिल जाएंगे। आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है, आपको आईपीओ में जाना है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, आपको ऑप्शन चेन में जाना है, जिस फीचर पे भी आप जाना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्टली जो है आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्गोवर्स की, जो हमें ये फैसिलिटी प्रदान करता है कि हम बिना कोई कोडिंग किए हमारी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहां से हम जैसे ही अल्गोवर्स पे क्लिक करते हैं, अल्गोवर्स का होम पेज कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्गो स्ट्रेटजीज, क्रिएट स्ट्रेटजीज, बैक टेस्ट, माई स्ट्रेटजी एंड डैशबोर्ड। 13 स्ट्रेटजीज एक्सपर्ट क्यूरेटेड प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज हैं और ये सभी ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज हैं। इनमें से काफी सारे मेथड्स जो हैं हम हमारे पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिनके वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं। आप वहां पे जाके 1 बाय 1 उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है बुल क्रेडिट स्प्रेड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये बुल क्रेडिट स्प्रेड एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेटजी की डिटेल में जाने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुल क्रेडिट स्प्रेड क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। अ बुल क्रेडिट स्प्रेड, मोर कॉमनली known as a bull put spread, is an options trading strategy used when you expect the Sensex, the benchmark index of the BSE, to stay stable or move slightly upward। चूंकि आज की हमारी स्ट्रेटजी सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए बनाई गई है, तो हम एग्जाम्पल के अंदर भी सेंसेक्स को ही हमारा बेंचमार्क रख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, इसके अंदर हमारी जो पोजीशन बनती है वो पोजीशन बनती है हमारी पुट के अंदर। क्लियर है? इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट स्प्रेड बिकॉज यू रिसीव मनी प्रीमियम इन योर अकाउंट अपफ्रंट व्हेन यू स्टार्ट द ट्रेड। जैसे ही आप ये स्ट्रेटजी के अंदर अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं तो अपफ्रंट प्रीमियम आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिसीव करते हैं, इसीलिए इसे बुल क्रेडिट स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड भी कहा जाता है। ज्यादा डिटेल में जाने से पहले आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करिएगा, वहां पे काफी हद तक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी।
अज्यूम करिए कि सेंसेक्स अभी 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, 77,000 समथिंग पे ट्रेड कर ही रहा है आज, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सेंसेक्स जो है वो अभी 80,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रेटजी में ट्रेड लेने के लिए हमें आइदर आईटीएम या स्लाइटली ओटीएम, या तो इन द मनी पुट या थोड़ी सी ओटीएम पुट सेल करनी है। फर्स्ट लेग जो होगी हमारी वो होगी आइदर इन द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट को हम सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम ज्यादा रहना चाहिए, जिसका प्रीमियम हाई रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में ये बताया है कि 80,000 पे सेंसेक्स चल रहा है, तो 79,500 की पुट को हम सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम अज्यूम किया गया है कि 300 रुपए पे अभी चल रहा है। तो फर्स्ट लेग के अंदर हमने ये स्लाइटली ओटीएम पुट को सेल कर दिया 300 रुपए पे, और सेकंड लेग जो हमारी बनेगी उसके अंदर हम एक पुट को बाई करेंगे जो इस वाली पुट से थोड़ी और ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगी। तो 80,000 पे सेंसेक्स है, 79,500 की पुट हम फर्स्ट लेग में सेल कर चुके हैं, तो सेकंड लेग के अंदर जो पुट हम बाई करेंगे वो करेंगे 79,000 की। वो एग्जांपल में हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। 300 रुपए में एक पुट को हमने बेचा है, 100 रुपए में एक पुट को हमने बाई किया है, तो नेट क्रेडिट जो हमारे पास में होगा वो होगा 200, 300 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 200 रुपीज 200। इट इज आवर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे ये मानते हैं कि सेंसेक्स जो है वो या तो यहीं पे रहे या थोड़ा सा ऊपर जाए, उस केस में हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ये रहेगा। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? पहली लेग के अंदर जो पुट हमने सेल करी है और दूसरी लेग में जो पुट हमने बाई करी है, इन दोनों की स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आप देख रहे हैं 79,500 माइनस 79,000 दैट इज 500। ये इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का स्प्रेड है, दैट इज 500। और जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है हमें, तो 300 रुपए का हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सक्सेस क्या होगी? इफ सेंसेक्स स्टेज अबव 79,500 यू कीप द रुपीज 200। सिंपल है। मेन टेक अवे इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या है कि व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट द पोजीशन ऑफ बुल क्रेडिट स्प्रेड, उस समय हमें आइदर इन द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी फर्स्ट लेग के अंदर पुट को सेल करना है, सेकंड लेग में आउट ऑफ द मनी दैट शुड बी फार फ्रॉम द फर्स्ट लेग पुट दैट वी हैव ऑलरेडी सोल्ड, उससे दूर की पुट को हमें बाई करना है। ये हमारा मेन टेक अवे। अब चलिए थोड़ा सा इसको और नट सेल के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा। हाउ टू सेट इट अप? सेल अ पुट ऑप्शन हायर स्ट्राइक प्राइस, बाई अ पुट ऑप्शन लोअर स्ट्राइक प्राइस, जो मैंने पहले आपको बताया। मैक्सिमम प्रॉफिट उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मैक्सिमम लॉस दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक प्राइसेस माइनस नेट क्रेडिट रिसीव्ड। ओके, कोई नेकेड पोजीशन हम बनाए मार्केट के अंदर, कोई पुट को सेल करें या पुट को बाई करें, उसके बजाय इसके अंदर लॉस जो है वो कैप्ड हो जाता है। मैक्सिमम लॉस जो है वो प्री डिफाइंड, हमें पता है कि हमें ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इनकम जनरेशन में ये कैसे यूजफुल हो सकती है? इट इज आइडियल फॉर अर्निंग स्टेडी इनकम इन अ रेंज बाउंड और स्लोली क्लाइंबिंग मार्केट। ये रेंज बाउंड मार्केट या धीरे धीरे जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसके अंदर ये स्ट्रेटजी काफी यूजफुल हो सकती है। अभी हम चलते हैं हमारे अल्गोवर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे ये वाली स्ट्रेटजी को ऑटोमेट किया गया है, यानी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सिर्फ हमारे अल्गोवर्स प्लेटफॉर्म को और अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म को दोनों को ऑथेंटिकेट करना है। डेली सुबह हमें उसके अंदर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के साथ ही ये स्ट्रेटजी को हम डिप्लॉय कर देते हैं, तो हमारी ये स्ट्रेटजी बैकएंड के अंदर ऑटोमेशन में रन होती रहती है। तो आइए देखते हैं बुल क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी की डिटेल्स क्या है। दिस स्ट्रेटजी इज अ टू लेग स्पॉट बेस्ड स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स टू टेक स्प्रेड एंट्रीज ऑन इन द मनी पुट एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन टू कैप्चर बुलिश मूवमेंट। एडजस्टमेंट फीचर आर नॉट अवेलेबल इन दिस स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी यूजेस MIS ऑर्डर्स एंड द ट्रेड्स आर ओनली इंट्राडे। ध्यान में रखने वाली बात क्या है? सेंसेक्स पे ये स्ट्रेटजी बन रही है, दो लेग की स्ट्रेटजी है, और नजरिया क्या है हमारा मार्केट के प्रति? बुलिश और न्यूट्रल। किसी भी प्रकार का स्ट्रेटजी में कोई एडजस्टमेंट
नहीं होगा। जब भी टेक्निकल इंडिकेटर्स की कंडीशन मीट होगी, स्ट्रेटजी ऑटोमेशन के अंदर अपने आप ट्रेड्स को प्लेस कर देगी और इंट्राडे के अंदर ऑर्डर प्लेस होंगे, यानी कोई भी ट्रेड जो है वो ओवरनाइट कैरी नहीं होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक लॉट में ट्रेड करने के लिए इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें चाहिए 85,000 रुपीज, और इसी प्रकार से आप लॉट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो 85,000 रुपीज के मल्टीपल के अंदर आप लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। 10 लॉट में ट्रेड करना है तो 8,50,000 रुपए, सिंपल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस है। एज सून एज द कैंडल क्लोजेस बिलो द इंडिकेटर दैट इज गिवन इन द बैक एंड, उस समय हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? अब चलिए इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग पे हम चलते हैं। बैक टेस्टिंग में जाने से पहले 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि बैक टेस्ट जो किया गया है वो हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पे किया गया है, और ये आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस को अज्यूम करता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लीपेज जो है वो नहीं थी। और बैक टेस्ट का जो डेटा है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज वाला डेटा है। These results do not reflect actual trades और live market execution। यहां पर हम जो बैकटेस्ट का डेटा देखने जा रहे हैं वो किसी भी लाइव अकाउंट की ट्रेड्स नहीं हैं। ये बैकटेस्टिंग का डेटा है जो हिस्टोरिकल मार्केट डेटा पर आधारित है। और यहां पे इस स्ट्रेटजी की जो परफॉर्मेंस हम देखने जा रहे हैं ये पास्ट परफॉर्मेंस है, जो फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी बिल्कुल नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। चलिए जी, अभी हम स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग पे चलते हैं। तो बैक टेस्टिंग का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है 1 जनवरी 2025 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक, यानी कि लगभग पिछले 1 साल का बैक टेस्टिंग का डेटा हमारे पास में उपलब्ध है। 85,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से हम बैक टेस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 48.3%, यानी लगभग 50% इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। 85,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करके और लगभग 1 साल के पीरियड में इस स्ट्रेटजी ने 37,332 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया है, हमारी इनिशियल कैपिटल के अलावा। मींस वो कैपिटल अलग है, ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन इस 1 साल के दौरान में ये स्ट्रेटजी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन में रही है 22,620 रुपए, 22,620 रुपीज, और वो भी रही है 26 दिनों तक, 26 डेज। मीन्स स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के बाद में एक ट्रेडर के धैर्य की जो परीक्षा है वो इस स्ट्रेटजी ने 26 दिनों तक ली है और 22,620 रुपए के अधिकतम ड्रॉ डाउन में गई है। कहने का तात्पर्य ये है, हम जानते हैं स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लेकिन स्टॉप लॉस लगते मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है, हमारी इनिशियल कैपिटल में से लॉस मैक्सिमम 22,620 रुपए का भी हमें देखने को मिला है 1 साल के समय के दौरान, और वो 26 दिनों तक रेड रहा था। ड्रॉ डाउन किसी भी बैक टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। ड्रॉ डाउन पे हमें हमेशा नजर डालनी, किसी भी स्ट्रेटजी को हम बैक टेस्ट करें, ड्रॉ डाउन कितना आ रहा है और कितने दिनों तक रह रहा है। अगर हम ड्रॉ डाउन से कंफर्टेबल हैं तभी वो स्ट्रेटजी हमारे लिए यूजफुल है। विनिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 50% की। अब इस 1 साल के समय के दौरान टोटल जो ट्रेड्स पड़ी हैं वो पड़ी हैं 176, और आउट ऑफ दोज 176 ट्रेड्स 85 ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल एंड 91 ट्रेड्स आर लॉस मेकिंग ट्रेड्स। रिस्क पर ट्रेड 0.61%। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हम देख चुके हैं। ऑन एंड एवरेज जब भी स्ट्रेटजी ट्रेड लेती है 1728 रुपए 7 पैसे का स्ट्रेटजी प्रॉफिट जनरेट करती है एक लॉट पे, और एवरेज लॉस जो है वो 1203 रुपए 89 पैसे का है। क्लियर है? अब इस 1 साल के पीरियड के दौरान कंटिन्यूअस 7 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की थी और साथ ही साथ 6 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस मेकिंग भी थी। इसी एक लॉट पे कंटिन्यूअस ट्रेडिंग होते होते कोई एक दिन ऐसा भी था जब 6,487 रुपीज का प्रॉफिट भी एक ट्रेड पे आया था, जबकि मैक्सिमम लॉस अगर हम इस पीरियड के दौरान देखें तो 5,897 रुपीज का आया हुआ है। ये हमारी एक्सपर्ट क्यूरेटेड स्ट्रेटजी में बुल क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी का ओवरव्यू है। डिप्लॉय स्ट्रेटजी आप जैसे ही करेंगे उस समय ये स्ट्रेटजी आपसे ये पूछेगी कि कितने लॉट में आपको ट्रेड करना है। आप एक लॉट में करना चाहते हैं तो वहां पे प्लस माइनस के बटन दिए हुए हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 लॉट, 5 लॉट्स, 10 लॉट्स,
एज पर योर कन्वीनियंस। इस स्ट्रेटजी से संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डिप्लॉयमेंट करने में आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप मुझे फ़ोन करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अल्गोवर्स जो है वो अपस्टॉक्स का ही एक फीचर है, तो अल्गोवर्स प्लेटफॉर्म को आपको काम में लेने के लिए आपके पास में अपस्टॉक्स का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई इश्यू आए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुल क्रेडिट स्प्रेड ट्रेडिंग स्टाइल का ऑटोमेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपके पास में हमारे वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रेटजी के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।